बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी हम इसी चैप्टर 9 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और लास्ट टाइम हम उसकी एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे और उसके हमने 9 क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट कर लिए थे। आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10। अब देखें, मैंने कल भी बात आपको समझाई थी कि आप क्वेश्चन को अगर प्रॉपरली समझ लेंगे तो उसे अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा। मैं ये देखें आपके सामने रखता हूँ इसे क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में आप देखें कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहा गया है कि अ हॉर्स इज टीदर्ड टू अ पेग बाय अ रोप ऑफ 9 मीटर्स लेंथ, कि एक हॉर्स को हमने रोप के ज़रिए जो है वो 9 मीटर की रोप के ज़रिए बांधा हुआ है। एंड इट कैन मूव इन अ सर्कल विद अ पैग एज सेंटर, और पैग को सेंटर रखते हुए वो अगर हॉर्स मूव करे तो वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। इफ़ द हॉर्स मूव्स अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, यानी अगर वो सर्कमफ्रेंस के अलोंग यानी सर्कल के बाउंड्री के अलोंग अगर मूव करता है तो keeping the rope tied, how far will it have gone from when the rope has turned through an angle of 70 degree। तो हमें ये बताना है कि अगर 70 डिग्री के एंगल पे वो मूव करे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। how far will have gone when the rope has turned through an angle of 70 डिग्री, कि 70 डिग्री जब वो एंगल रोप बनाती है तो बताएं कि हॉर्स ने डिस्टेंस कितना कवर किया। अब इसको देखें, हम यहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं कि ये अगर हम सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, यहाँ पे ये पैग है और ये रोप है। हॉर्स यहाँ आप ये समझ लें कि यह हॉर्स है और ये मूव करेगा इस सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग। और अगर हम कहते हैं कि इनिशियल पोजीशन, ये बता दिए कि 9 मीटर रोप की लेंथ है, ये 9 मीटर हमने कर लिया। अब आप देखो कि ये अगर हम हॉर्स की इनिशियल पोजीशन लेते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन है हॉर्स की। अब यहाँ से जब वो हॉर्स फर्ज करें यहाँ पहुँच जाता है, ये ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के अलॉन्ग मूव कर रहा है ना। तो जब ये ए से बी की तरफ आया तो अब ये देखें कि इस पे जो एंगल बन रहा है, ये क्वेश्चन में बता दिया कि ये 70 डिग्री का है, कि अगर वो 70 डिग्री का एंगल बनाए रोप, कि ये रोप ओ ए से अब पोजीशन उसकी हो गई है ओ बी, तो ये एंगल बना 70 डिग्री का। तो कह रहे हैं कि हॉर्स ने कितना मूव किया, यानी आर्क लेंथ ए बी फाइंड करनी है हमने, यानी ये एल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर आप देखें कि रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो 9 मीटर है। इसके बाद अगर आप देखें तो थीटा जो है वो गिवन है 70 डिग्री, और मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि अगर एंगल रेडियन में दिया हुआ होगा तो आपने उसे कन्वर्ट करना होगा, डिग्री में दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 70 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो ये कैलकुलेट कर लें तो ये 70 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 और डिवाइडेड बाय 180, तो ये आपके पास आ गया 1.22। और थीटा है और ये किस फॉर्म में होगा, अब ये रेडियन की फॉर्म में, यानी आपने इसे कन्वर्ट कर लिया रेडियन में। अब आप देखो कि आपको आर भी मालूम हो गया है, थीटा भी मालूम हो गया है। अब हम एल की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, यानी ये आर्क लेंथ ए बी थी, इसे हमने एल का नाम दिया है, और एल जो है वो आर इंटू थीटा के इक्वल। तो आर की वैल्यू 9 है और थीटा की वैल्यू 1.22, तो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास 10.99 यानी अप्रॉक्सीमेटली 11 मीटर्स आ गया।
मैंने बताया था यूनिट्स, जो आर के यूनिट्स होंगे, ये देखें आर के यूनिट्स क्या थे मीटर में, तो यही यूनिट इसके भी होंगे, आर्क लेंथ के भी। तो 11 मीटर्स का हॉर्स जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा। नेक्स्ट आप देखें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें, इसकी वर्डिंग मैं आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि एक क्लॉक है जिसके पेंडुलम की लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है, एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड। और हर सेकंड में, आपको पेंडुलम का तो मालूम है ना कि वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो वो 20 डिग्री, हर सेकंड में वो 20 डिग्री की मूवमेंट कर रहा है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। तो आपने बताना है कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस उसकी टिप जो है वो जो है मूव करेगी। तो ये क्वेश्चन आप देख लो कि हम इसको भी यहाँ पे अटेम्प्ट कर लेते हैं। आप यूँ समझ लो कि ये हम पेंडुलम बना रहे हैं, यहाँ पे वो फिक्स है, ये पेंडुलम यहाँ पे ये उसका बॉब समझ लें, ये मूव कर रहा है और एक सेकंड में ये यहाँ पे पहुँच जाता है। यानी ये उसकी इनिशियल पोजीशन और ये उसकी फाइनल पोजीशन। तो एक सेकंड में जब वो यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, तो जो एंगल वो सबटेंड कर रहा है वो है 20 डिग्रीज का। तो एंगल कहाँ बनेगा, ये OA और OB के दरमियान, ये 20 डिग्री का एंगल है। तो क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि इसकी जो टिप है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये A से B तक जा रही है ना, आप देख सकते हैं। तो ये लेंथ आपको पूछ रहा है कि वो क्या है, जबकि पेंडुलम की आपको लेंथ बता दी गई है कि क्लॉक के जो ये पेंडुलम है उसकी लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। यानी ये 20 सेंटीमीटर, OA या OB ये 20 है। तो ये क्या बना, ये R की वैल्यू, ये थीटा है, और L आपको फाइंड करना है। यानी R आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर्स, थीटा गिवन है 20 डिग्री। अच्छा देखें पिछले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि डिग्री में दिया हुआ है, आपको चेंज करना पड़ेगा इसे। और कैसे चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में π/180 से मल्टीप्लाई करके। तो आप इसे π/180 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 20 मल्टीप्लाई बाय पाई और डिवाइडेड बाय 180, तो ये आपके पास आ गया 0.35। और ये किस में है, अब रेडियन में। अब हम फर्दर इसको लेके चलते हैं कि अब आप देखें R मालूम हो चुका है, थीटा मालूम हो चुका है, तो हमें L फाइंड करना है। तो ये जो आर्क लेंथ AB है जो कि L के इक्वल है, इसे हम R और थीटा कहेंगे। अब आप देखो कि R की वैल्यू ऊपर हमने देखी है, ये 20 है, और थीटा हमने निकाला है 0.35। तो इसे आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिज़ल्ट आ रहा है 6.98, या अप्रॉक्सीमेटली आप इसे 7 सेंटीमीटर का भी नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि आपने आर्क की लेंथ निकालनी थी कि पेंडुलम की टिप अगर मूव कर रही है तो कैसे आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकोगे। नेक्स्ट अब देखें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आप देखें कि आपको कहा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में, एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस, देखें, एज्यूमिंग द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन इज 148 × 10⁶ किलोमीटर्स, के अर्थ और सन का एवरेज डिस्टेंस दे दिया गया है, एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन अर्थ ऑफ मेजर 9.3 × 10⁻³ रेडियंस। एक आदमी है जो कि ज़मीन पर मौजूद है और वो जब सूरज को देखता है तो
तो जो एंगल बन रहा है वो है 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियंस का। क्या तो बताना है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ सन। तो पूछा जा रहा है कि बताएं फिर सन का डायमीटर क्या होगा। आप इसको देखें, अब हम इसे बना लेते हैं। अगर आप ये सपोज कर लो कि ये हम अर्थ ले लेते हैं, इसी तरह से यहां पर हम ये सन ले लेते हैं। इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस ये आपको गिवन है, इसको आप O कह दो, ये O' है। तो यानी ये O आपको गिवन है। O इनका जो है वो एवरेज डिस्टेंस क्वेश्चन में बता दिया गया था कि वो 148 इंटू 10⁻6 किलोमीटर्स ये एवरेज डिस्टेंस है। और आपसे पूछा जा रहा है डायमीटर ऑफ सन। देखें ये डायमीटर है, इसको आप A का नाम दे दो और ये B का नाम दे दो। तो जब आदमी इस सन को देखेगा तो जो एंगल ऑब्जर्व हो रहा है वो एंगल कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा कि यहाँ से आपने इसको मिलाया और इसी तरह से आपने इसको, तो ये जो एंगल है ये थीटा, ये आपको गिवन है कि थीटा इज गिवन एज 9.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ रेडियंस। अब आप ये देख सकते हो कि क्योंकि डिस्टेंस जो है वो अर्थ और सन का बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम O को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू OA ले सकते हैं या OB सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही बात हम यहाँ कहेंगे कि एज डिस्टेंस इज लार्ज सो OO' इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू OA, और इसको हम R का नाम दे देते हैं और R आपको फिर आ गया 148 इंटू 10⁻6 किलोमीटर्स। अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे डायमीटर को पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आप डायमीटर बताएं, लेकिन क्योंकि सन का भी बहुत जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये लेंथ और अगर हम आर्क लेंथ ले लें उसकी तो ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे। एज सन इज वेरी लार्ज सो AB डायमीटर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू AB आर्क लेंथ। और अब हम इसको हम L का नाम दे देते हैं। तो L की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो फार्मूला अप्लाई कर लें, L इक्वल्स टू R थीटा। तो R की वैल्यू 148 इंटू 10⁻6 और थीटा की वैल्यू 9.3 इंटू 10⁻³ इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 148 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, और ये हमारे पास चलिए इसको इसकी कैलकुलेशन अभी हम इसको यहाँ पे फाइनल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि रेडियन में आप ये देखें कि तो हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1390000 किलोमीटर्स। तो इस तरह से हमने डायमीटर ऑफ सन फाइंड कर लिया। वन 1390000 किलोमीटर्स। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट
लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।